महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, जिनका फोटो हमारी करेंसी पे होता है और जिन्हें स्कूल नोटबुक्स में और बुक्स में एकदम ही एक परफेक्ट इंसान बताया जाता है। पर अगर मैं ये कहूँ कि एक परफेक्ट कहानी नहीं है, इस कहानी की दूसरी पहलू बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के कुछ अजीबोगरीब और बहुत ही अजीब से एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो सुन के आपका एकदम ही दिमाग हिल जाएगा और महात्मा गांधी के लिए आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है। तो अभी गुस्सा मत करना, ये वीडियो बस आखिर तक ज़रूर देखना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि गांधी जी की दो पोती थी, मनु और आभा, और वो दोनों महात्मा गांधी जी को इतना सपोर्ट करते थे कि उन दोनों को लोग महात्मा गांधी की वॉकिंग स्टिक्स तक बुलाने लग गए थे। एक टाइम बाद एक दिन महात्मा गांधी जी के दिमाग में एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट आता है, जिसमें वो सोना चाहते थे अपनी खुद की पोतियों के साथ में, जिनका नाम था मनु और आभा, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, और उनकी एक पर्सनल डॉक्टर थी सुशीला नायर, उनके साथ में। और वो कोई ऐसे ही नहीं सोना चाहते थे, वो सोना चाहते थे बिना कपड़ों के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है कि मनु और आभा, जो कि उनसे 60 ईयर्स छोटे थे, जी भाई साहब 60 साल का गैप था उनमें, उनके साथ वो बिना कपड़ों के सोना चाहते थे और उनके एक पर्सनल डॉक्टर के साथ में। ये सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है भाई। और फिर जैसे ये न्यूज़ बाहर गई तो उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे कि ये क्या हो रहा है। और ये शॉक में उनके जो साथ में काम करते थे स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर, उन्होंने उनका विरोध करने के लिए उनके साथ काम करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने बोल दिया था, नहीं भाई, हम आपके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये बहुत ही गलत चीज़ कर रहे हो। और ताज्जुब की बात यह है कि उस टाइम पे इंडियन मीडिया ने ये सब कवर ही नहीं करा। ये सब ऐसे इग्नोर कर दिया कि हाँ ये तो ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है, ये तो होते रहता है। क्यों? इंडियन मीडिया भाई उस टाइम से ही दोगली है और इंडियन मीडिया है चूतिया। आगे बढ़ते कहानी में। अरे अभी सवाल आता है कि गांधी जी ने आखिर ये किया क्यों। तो 1906 में उन्होंने ये ठान लिया था कि वो जिएंगे ब्रह्मचारी जीवन, और जिसके लिए उन्होंने 40 ईयर्स तक सेक्स नहीं किया था, उन्होंने ये सब त्याग दिया था। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उनमें कितना ज़्यादा खुद में सेल्फ कंट्रोल है, वो कितना ये सब अपनी सेक्सुअल प्रेशर और इन सबको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक गंदा सा एक्सपेरिमेंट करा था कि वो अपने 60 साल छोटी पोतियों के साथ में बिस्तर में नंगा सो गए थे। ये बहुत अजीब चीज़ है, इसको बोलने में अजीब लग रहा है, क्या पता है क्या कैसे किया था, क्या पता। अभी आप सबके दिमाग में आएगा कि यार ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना जिसके लिए महात्मा गांधी इतना वो हो गए थे इस लेवल तक के लिए कंट्रोल देखने के लिए कि वो सेक्स ना करें। तो हाँ, जब महात्मा गांधी 16 ईयर्स के थे, जब उनकी शादी हुई थी कस्तूरी गांधी के साथ में, तो उन्हें उनका ऐसा मानना है कि जब वो कस्तूरी अपनी वाइफ के साथ में जब सेक्स कर रहे थे, प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, और उसी दौरान उसी की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी उसी टाइम पे। तो उसी टाइम का उन्हें मान लो ट्रॉमा हो गया था या कुछ, वो उसी टाइम से सोचने लग गए थे कि अगर इंसान ने सेक्स कर लिया तो तबाह हो गया, वो सबसे बुरी चीज़ है, ये दुनिया की सबसे बुरी चीज़ होती है सेक्स। और आप थोड़ी और इसमें रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी ये भी कहते थे कि सेक्स एंजॉय करने के लिए नहीं होता, सेक्स होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है, इससे कोई एग्री नहीं करा था उस टाइम पे भी जब उन्होंने बोला था, और आज भी बिल्कुल एग्री मत करना भाई, बिल्कुल चूतिया एक स्टेटमेंट है। क्योंकि तो यहाँ तक की वीडियो में तुम्हारा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा कि कोई भी इंसान भाई परफेक्ट नहीं होता। महात्मा गांधी के अंधभक्त बहुत सारे हैं इस दुनिया में, बस अंधभक्ति मत करो किसी की भी, क्योंकि वो एक इंसान है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। चाहे अभी मोदी जी हैं, मोदी जी भी परफेक्ट नहीं है, मोदी जी को भी अंधभक्ति मत करो। चाहे तुम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो, उसके भी अंधभक्त मत बनो। इस दुनिया में किसी के भी अंधभक्त मत बनो। अपना दिमाग यूज़ करो और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कौन इंसान सही कर रहा है, कौन इंसान गलत कर रहा है। अब देखो, ये वीडियो से मैं ये नहीं कह रहा कि महात्मा गांधी ने बिल्कुल कोई आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। और ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो सबसे बड़े लीडर थे इंडिया के अपने टाइम पे, ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा और कोई भी नहीं कर रहा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा इंडिया की आज़ादी के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी अंधभक्त बन जाओ, क्योंकि ये स्टोरी मैंने बताई ही इसलिए कि कोई इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई पर्सपेक्टिव क्या सोच रहा है, आपको नहीं पता। तो सिर्फ अगर आपको सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करो, पर किसी के भी अंधभक्त बिल्कुल मत बनो। और ये एक केस नहीं है, ये रिसर्च भी है, महात्मा गांधी रेसिस्ट थे,
महात्मा गांधी को कास्ट सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम थी, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता, वो मैंने अभी लिख रखी है यहाँ पे, पर मैं बोल नहीं सकता। अगर आपको जानना है आप गूगल पे जाओ और देखो, क्योंकि वो मैंने अगर यहाँ बोल दिया अपने मुंह से ना, लोग मुझे हिट देने लग जाएंगे कि तू क्यों बोल रहा है। वो इतनी इस लेवल पे बुरी चीज़ें। तो अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए, तो इससे ज़्यादा डिटेल में भाई मैं यूट्यूब पे नहीं बना रहा, रिस्क है। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो चैट जीपीटी, ए आई बहुत आगे बढ़ चुका है भाई, सारी डिटेल निकालो और मज़े करो, और किसी के भी अंधभक्त मत बनो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन कुछ भी दबाओ, बस दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।